और सबसे पहले जरा मुल्की सतह पर कल से क्या कुछ खबर है उस पर एक फटाफट से नजर डालते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर की अच्छी और दिलचस्प खबरों पर भी आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी, कल रात से लगातार एक खबर गश्त कर रही है जिसको लेकर सियासी जमातों के अंदर भी रद्द-ए-अमल जो है वो देखने को मिला है। और कल परसों हमने आपको ये खबर बताई थी कि साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सरबराही में इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और वह इजलास जो वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से था, यानी वन नेशन वन इलेक्शन, एक कौम एक चुनाव जो है, उस सिलसिले में कल बाज़ाब्ता तौर पर कमीशन का पहला इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ है। उस पैनल का इजलास मुनक्किद हुआ है जिसकी सरबराही साबिक सदर रामनाथ कोविंद ने की। सरकार जो पैनल की तरफ से कहा गया जिसकी सरबराही रामनाथ कोविंद कर रहे हैं, उधर मीटिंग के बाद तकरीबन 90 मिनट से ज़्यादा देर तक मीटिंग रही है, जिसके बाद यह फैसला हुआ कि तमाम सियासी जमातों को दावतनामा दिया जाएगा ताकि उन्हें एक महाज पर खड़ा किया जाए, एक पेज पर खड़ा किया जाए जहां पर वो अपनी बात रख सके। तमाम पार्टीज को इनविटेशन जाएगा। लॉ कमीशन को भी जो है वो दरख्वास्त की जाएगी कि वो भी अपनी बात जो है वो सामने रखे ताकि ये जो मामला सामने आया है कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर कोई बात सामने आ सके। रामनाथ कोविंद की सरबराही वाली कमेटी स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स ला रही है, इस तरीके की खबर सामने आ रही है। जो कानून है, मसवदा कानून पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसमें कुछ तरमीमें ला रही है। और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये कमेटी जो है ये 2 सितंबर को नाम इसका ऐलान किया गया था और यही साफ कर दिया गया था कि 8 अरकान पर मुश्तमिल ये कमेटी होगी, जो हाई लेवल कमेटी होगी, जो इस हवाले से अपना फीडबैक और अपना जो ख्यालात है वो हुकूमत के सामने रखेगी। कल के इजलास में 2 बड़ी दिलचस्प बातें हुई। एक ये कि कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी इस मीटिंग के अंदर नहीं रहे, यानी कांग्रेस रिप्रेजेंटेशन इस मीटिंग के अंदर नहीं रही, जबकि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को इस हाई पावर कमेटी का रुकन रखा गया था। अधीर रंजन चौधरी ने बाज़ाब्ता तौर पर दाखिला वजारत को एक तहरीरी खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो इस कमेटी को सर्व नहीं कर सकते हैं, अगरचे मामलात और जो इसका कमेटी का जो खदुखाल है, जिस तरीके से कमेटी को काम करना है, उस पर उन्हें एतराज़ है और यह सिर्फ आई वॉश है। दरअसल जो करना है वो हुकूमती सतह पर कुछ फैसले हो चुके हैं, सिर्फ इस कमेटी के सर डालकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अधीर रंजन चौधरी ने तहरीरन ये चिट्ठी लिखी जी दाखिला वजारत को और वो कल इस मीटिंग के अंदर नहीं आए हैं। इधर हरीश साल्वे जो सीनियर वकील भी है और माना जा रहा है कि इस पूरे काम के अंदर उनकी आरा एक इम्पॉर्टेंट व्यू पॉइंट रखती है, वो वियना के अंदर मौजूद है जहां पर कल भारत और पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अपने अपने मुतालबात और अपनी अपनी बातें रख रहे थे। तो उन्होंने भी कल बराह रास्त मीटिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से शामिल हुए, जिस दौरान उन्होंने अपनी बात कमेटी के सामने रखी। ये बात काबिल जिक्र है कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट भी सामने आई है और पार्लियामेंट्री कमेटी ने कॉमन इलेक्शन के हवाले से अपनी गुफ्तगू की है और अपनी एक इंटरिम रिपोर्ट के अंदर जो उन्होंने लोकसभा स्पीकर को सौंपी है उसमें भी उन्होंने इस बात का खुलासा पेश किया है कि कॉमन इलेक्टोरल रोल्स बनना, कॉमन इलेक्शन होने से जो मैन पावर है और जो खर्चा है ख़जाना पर वो कम से कम हो सकता है। ये सिफारिशत उनकी तरफ से है और इलेक्शन कमीशन अब न सिर्फ लोकसभा और स्टेट असम्बलीज़ के इंतखाबात की एक साथ करवाने की बात करें, बल्कि जितनी भी लोकल बॉडीज इलेक्शन है और दीगर चुनाव हैं उनको भी एक साथ अगर किया जाए तो बहुत सारा वक्त बढ़ सकता है। ये तो पार्लियामेंट की एक कमेटी की रिपोर्ट है। अधीर रंजन चौधरी मीटिंग में नहीं है, दीगर मेंबरों की तरफ से मीटिंग में हिस्सा लिया गया। फैसला लिया गया कि तमाम पार्टियों को दावतनामा दिया जाएगा, उनकी बात को सुना जाएगा और साथ साथ लॉ कमीशन को भी जो है दावतनामा गया है ताकि व्यूज जो उनके हैं वो लिए जाए और उन्हें अडॉप्ट करके आगे बढ़ा जाए। तो ये था कल का लेखा जोखा जी जो सामने आया है। ताहम इस पर एतराज कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने पहले ही किया है, बाकी सियासी जमातें जिनकी रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं है वो भी इस पर एतराज करते हुए कल पूरे दिन नजर आए। ये थी बात जनाब दिल्ली से अहम बात, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन अब आने वाले दिनों